तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम नजर डालेंगे क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट यहां पे ये है कि अब हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो पिच पे दर्शन होंगे वो सीधे 6 फरवरी को होंगे, जब भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। और भाई जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में उतरेंगे तो दोनों ही एक माइलस्टोन को चेस करेंगे। विराट कोहली के पास जहां मौका होगा इस ओडीआई सीरीज में ओडीआई में अपने 14,000 रन कंप्लीट करने का, तो वहीं रोहित शर्मा के पास मौका होगा ओडीआई में एज एन ओपनर अपने 9,000 रन कंप्लीट करने का। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि विराट कोहली अगर मात्र 94 रन भी अपनी अगली 66 ओडीआई इनिंग में बना लेते हैं, तब भी वो ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट 14,000 रन कंप्लीट करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड नाम था सचिन तेंदुलकर के, जिन्होंने 350 इनिंग में अपने 14,000 रन कंप्लीट करे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली उनसे इतना आगे हैं कि अगर वो अपनी अगली 66 इनिंग में भी मात्र 94 रन जड़ दें तो वो सचिन को पीछे छोड़ देंगे। वहीं अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित अगर अपनी अगली 20 इनिंग में मात्र 164 रन जड़ देते हैं तो वो ओडीआई में एज एन ओपनर फास्टेस्ट 9,000 रन कंप्लीट करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड भी सचिन के ही नाम था, जिन्होंने एज एन ओपनर ओडीआई में 197 इनिंग में 9,000 रन कंप्लीट करे थे। खैर, जहां रोहित शर्मा की बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन रोहित शर्मा वानखेड़े मैदान पहुंचे और उन्होंने मुंबई की रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस करी आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और साथ में जो टेस्ट क्रिकेट में बुरा हाल चल रहा है उसको सुधारने के लिए कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा हमको रणजी ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम ऑलरेडी आ चुका है दिल्ली की प्रोएबल रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में। और भाई जो शुभमन गिल हैं वो भी हमको 23 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में देखने को मिल सकते हैं। पूरे 2 साल बाद शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। यानी रोहित हो गए, कोहली हो गए, पंत हो गए, गिल हो गए और शायद और भी जो टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज हैं, ये सब हमें रणजी ट्रॉफी खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी लंबे वक्त के बाद पूरा देश जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रणजी ट्रॉफी देखने वाला है। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन जसप्रीत बुमराह ने एक और कारनामा कर दिया। भले ही इस समय पिच पे मौजूद नहीं है, लेकिन घर से बैठे बैठे एक और कारनामा उन्होंने कर दिखाया है, क्योंकि कल के दिन जसप्रीत बुमराह बन गए हैं दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आगे बढ़े तो भाई जहां मैंने आपको कुछ वक्त पहले बताया था कि बीसीसीआई एक मीटिंग करने वाली है, जहां इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर होंगे, इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा होंगे और इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर होंगे। तो हाल ही में वो मीटिंग कंडक्ट हुई और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कुछ बहुत ही बड़े स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। दोनों के जो रिश्ते हैं एकदम बेहतरीन चल रहे हैं। साथ ही साथ राजीव शुक्ला ने यह भी कंफर्म किया कि रोहित शर्मा ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि उनको कैप्टंसी से नहीं हटाना चाहिए। रोहित शर्मा की कैप्टंसी को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। रोहित ही टेस्ट में कैप्टन थे और रोहित ही टेस्ट और ओडीआई में फिलहाल कैप्टन रहेंगे। कोई भी बड़ा स्टेप रोहित शर्मा की कैप्टंसी को लेकर नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा इसी मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस भी यहां पे जारी करी। पहली गाइडलाइन ये है कि जो क्रिकेटरों की वाइफ हैं वो अपने पतियों के साथ पूरे टूर में नहीं रहेंगी। अगर टूर जो है वो 45 दिन या उससे ज्यादा का है तो मैक्स टू मैक्स उनकी पत्नियां या फिर उनकी फैमिली जो है वो 2 हफ्ते ही उनके साथ रह सकती है। उसके अलावा यह भी गाइडलाइन जारी करी गई है कि टीम का जो हर प्लेयर है, अगर टीम कहीं भी जाएगी तो वो जो प्लेयर है वो टीम बस में ही जाएगा, वो प्लेयर्स अलग अलग नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए करा गया है ताकि टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच एक यूनिटी लाई जा सके। इस मीटिंग में एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया और वो ये है कि जैसे हर प्लेयर की एक सैलरी तय रहती है, जिस भी ग्रेड का प्लेयर होता है उस हिसाब से सालाना उसको सैलरी दी जाती है। तो अगर भाई किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती है तो बहुत चांसेस है कि उस प्लेयर की जो सैलरी है उसमें घटोतरी करी जाएगी। जो सैलरी तय है उससे कुछ पैसा उसको कम दिया जाएगा, क्योंकि उसने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिस परफॉर्मेंस के लिए उसको इतना पैसा दिया जाता है। आप लोग का इन नई गाइडलाइन के बारे में क्या कहना है? कौन सी सही है, कौन सी गलत, कौन सी एकदम परफेक्ट है और किस गाइडलाइन को लेकर लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़े तो कल के दिन एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई कि जो इंडिया के सिलेक्टर्स हैं वो जल्द ही मयंक अग्रवाल को टेस्ट क्रिकेट में वापस लाने की सोच रहे हैं। अब देखो, जिस तरीके से करुण नायर भी इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं खबर यह भी उड़ रही है कि उन पे भी सिलेक्टर्स की नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल इस रेस में मयंक अग्रवाल काफी आगे हैं और जल्द ही वो हमें इंडिया की टेस्ट टीम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के दिन दुबई से एक फुटेज सामने आती है
है जहां संजू सैमसन नेट्स पे काफी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। जो आने वाली टी20 सीरीज है उसके लिए भी काफी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज का स्केड्यूल अच्छे से नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो 5 मैचों की टी20 सीरीज है इसके 5 मैच खेले जाने हैं 22 जनवरी को, 25 जनवरी को, तीसरा होगा 28 जनवरी को, चौथा होगा 31 जनवरी को और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा 2 फरवरी को। ये जो पांचों ही मैच हैं ये एक ही टाइम पे शुरू होंगे शाम के 7 बजे। वैसे मैं यहां पे बता दूं कि देख के लग तो रहा है कि संजू सैमसन आने वाली टी20 सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भाई संजू सैमसन के पास यहां पे एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो एक बार फिर से इंडिया की ओडीआई सीरीज में कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि टी20 सीरीज के जस्ट बाद ओडीआई सीरीज होनी है और सिलेक्टर्स इस बारे में काफी विचार कर रहे हैं कि संजू सैमसन को वो एक बार फिर से टीम में वापस ला सकें। और अगर भाई संजू सैमसन टी20 सीरीज में ठीक ठाक भी परफॉर्म कर दिए ना तो भाई आप लिख के रख लीजिए कि संजू सैमसन आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में भी दिखेंगे और क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी। क्या आप लोग को लगता है कि संजू सैमसन ओडीआई टीम में जगह डिजर्व करते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन नीतीश कुमार रेड्डी सीधे पहुंचे तिरुपति टेंपल और वहां उन्होंने तिरुपति मंदिर की जो सीढ़ियां हैं वो घुटनों पे चल के चढ़ी। और भाई इस फुटेज को देख के हर कोई कह रहा था कि ये बंदा सिर्फ प्लेयर ही कमाल का नहीं है बल्कि इंसान भी काफी कमाल का है। ऐसा नीतीश कुमार रेड्डी ने भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए करा, क्योंकि भैया डेब्यू करने को मिला इंडिया के लिए। करोड़ों लोगों का सपना होता है लेकिन सपना कुछ लोग का ही पूरा होता है। और अगर भाई आपके सपने पूरे हों ऐसा आप चाहते हैं तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपके सर पे ऊपर वाले का भी हाथ हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कोई मन्नत मांगी हो कि अगर मुझे इंडिया खेलने को मिल गया या फिर अगर मैंने इंडिया के लिए कभी शतक जड़ा तो उस दिन मैं इसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ूंगा, लेकिन अपने पैरों पे नहीं, अपने घुटनों पे। अब नजर डालें आज की लास्ट अपडेट पे तो देखो हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के तो इंडिया का स्क्वाड आ गया, लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का स्क्वाड नहीं आया और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए स्क्वाड सामने आया। वैसे जो डेडलाइन थी वो 12 जनवरी थी, लेकिन फिर बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, थोड़ा और यहां पे विचार करना है कि किस प्लेयर को लेके जाना है, किस प्लेयर को नहीं लेके जाना है। ऐसे में डेडलाइन जो थी वो 18-19 जनवरी के आसपास बढ़ा दी गई थी। अभी भी स्क्वाड सामने नहीं आया है और उम्मीद है कि 18-19 जनवरी के आसपास ही आएगा। लेकिन कल के दिन इरफान पठान और सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पे बातचीत करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो भारत का प्रोबेबल स्क्वाड होगा वो जारी किया। और वो जो प्रोबेबल स्क्वाड था वो कुछ इस प्रकार था: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी। आप लोग को इस स्क्वाड में किसकी कमी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये स्क्वाड एकदम परफेक्ट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए? जो भी आपका सोचना है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।